अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, शहर भर में जहां एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस चल रहे हैं और गिरा फरोशी के ऊपर छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पर गिरा फरोशी की वायलेशंस तो अरूज पर नज़र आती हैं। वो क्या सब्ज़ी हो, क्या फल हो, आपके सरकारी नेकनामे पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो रहा, जबकि इतनी सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ यहाँ पर हुई हैं। उसमें FIRs भी हुई हैं, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, उसमें 10-10, 20-20 हज़ार रुपये के जुर्माने भी हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इसे एक ऐसी मार्केट में मौजूद हैं जहाँ एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन हुआ, मार्केट खुली हो गई, आपने तमाम स्टॉल्स, तमाम वो जगह जहाँ पर लोग इलीगली बैठे हुए थे वो खाली करा लिए, आपने रोड खुली करा दी, आपने फुटपाथ साफ़ करा दिया। लेकिन वहीं पर आप उसका मुतबादल भी दे रहे हैं और सुनने में ये आ रहा है, पढ़ने में भी ये आ रहा है कि मेरे पीछे जो आप बैनर्स देख रहे हैं कि अहलियाने टाउनशिप जो है वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ये अता तारड़ साहब का हल्का है और वो अता तारड़ साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो CM साहिबा का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वो DC लाहौर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और वो शुक्रिया इसलिए अदा कर रहे हैं जी कि यहाँ पर एक सहूलत बाज़ार जो है वो लगवाया जा रहा है। ये है वो मुतबादल जो हम मांग रहे थे इन तमाम लोगों के लिए जिनकी रेहड़ियाँ हैं, जिनके स्टॉल्स हैं, जो बेचारे बेरोज़गार हो गए। ये वो मुतालबा है जो मुसलसल किया जा रहा था, ख़ास तौर पर मेरे शो की वजह से तरफ से, कि आप लोगों का रिस्क ख़त्म कर रहे हैं इंक्रोचमेंट के नाम पर, आप लोगों को हटा रहे हैं उनकी जगहों से, आप लोगों को रेडी नहीं लगाने दे रहे, आप लोगों को स्टॉल नहीं लगाने दे रहे, कानून पर अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर हम उनका रिस्क ख़त्म कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो सहूलत बाज़ार लगा के दिया जा रहा है, अभी सहूलत बाज़ार लगा नहीं है, लेकिन आप देखें जगह जगह मुख्तलिफ बैनर्स लगे हुए हैं। वो वहाँ पे अता तारड़ साहब का शुक्रिया अदा है, उनकी वालिदा मोहतरमा का शुक्रिया अदा भी किया हुआ है, एक बैनर पर ये पीछे लगा हुआ है। CM साहिबा और DC साहब की तस्वीर के साथ भी ये बैनर लगा हुआ है। तो अहलियाने लाहौर, अहलियाने टाउनशिप जो है वो एक्चुअली शुक्रिया अदा कर रहे हैं। किस चीज़ का कर रहे हैं, क्या होने जा रहा है यहाँ पर, आए आपको दिखाते हैं। स्कूल के साथ की ये दीवार जहाँ पर खुली एक जगह थी, फुटपाथ की, वहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो शेड्स लगा रही है। अभी तो सिर्फ यहाँ पर सील का काम लगा किया है, यानी कि पिलर्स वगैरह खड़े किए हैं और शेड लगा दिया है। अब यहाँ ऐसा लग रहा है कि मुख्तलिफ छोटी छोटी दुकानें बनेंगी। अब वो दुकानें या वो स्टॉल्स किसको दिए जाएंगे, ये बात का मरहला साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। पूरे शहर में हम देखते हैं इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन जो चल रहा है, उसमें दुकानदारों को मैं कहती हूँ तंगी हुई है और रेडी वाले और स्टॉल वाले बेचारे बेरोजगार असल नुकसान नहीं। एक्चुअली वो जाहिर बात है, जब एक हट से हट कर लगाएंगे, एक इंक्रोचमेंट खुद करेंगे तो उनको तो नुकसान होना ही है। सही कह रहे हैं आप, कानून पर अमल दरामद करना बड़ा जरूरी है सर। वैसे टेक्निकली तो ये आपका स्टैंड भी जो है वो गलत पड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या करें, हम देखें ना, बिल्कुल 8 फीट की दुकान में वो दुकानदारी है, ये भी हमें उठा लेते हैं। तो वैसे भी सफाई कर रहे हैं, ये अंदर रख देंगे, ये अंदर रख देंगे। सख्ती हुई भी है, बहुत अच्छी काम हो गया, खुला हो गया बाजार, हो गया, ये कब्जा माफिया भी खत्म हो गया, इंक्रोचमेंट बहुत अच्छी हुई यहाँ पे जो अफसर आ रहे हैं उन्होंने बड़े अच्छे तरीके, आसान तरीके से सारा काम करवाया हमारे साथ, बल्कि हमने खुद मिलकर ये सबके साथ ऐसा काम। तो यहाँ जो स्टॉल लगे होते थे, यहाँ जो रेहड़ियाँ लगी होती थी, जो लोग 1000-1500 रोज का कमा लेते थे, कुछ साइडों पे निकल गए हैं, कुछ जो दूसरे इलाकों से दूसरा है तो अपने इलाकों में चले गए, लेकिन जो यहाँ बेसिकली लोग हैं काम कर रहे हैं, कुछ गलियों में आगे कुछ वहाँ पे, लेकिन अब ये इनको बना रहे हैं, इनके लिए स्टॉल लगवा रहे हैं। और रेडी वाले भी जो है, मरियम नवाज साहबा जो CM साहब है, उन्होंने भी रेडियाँ देने का कहा हुआ है, वो भी इनको मिल रही है, हो गया, उनकी दरख्वास्तें फाइनल हो गई हैं, तो हो सकता है मे भी आजकल में। आप खुश हैं ये सहूलत बाजार से? मैं पूरे शहर में अब यही डिमांड करती फिर रही थी कि भाई आपने कानून पे अमल दरामद कराना है, सड़कें गलियां बाजार खुले कराने हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इनको मुतबादिल भी दें। तो मुझे नजर आया कि ये मुतबादिल है, एक सहूलत बाजार बना के दे रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा, देखें 10-12 हज़ार रुपये किराया है और एक अच्छे तरीके से उनको इज्जतदार रोजन मिल रही है, तो ना कि वो आप बाजार पे बाहर लगाएं, रेडी वाले कभी आए तो तंग करें। कुछ पता लगा है यहाँ पर क्या लगेगा, सब्जियाँ, फल, क्या कोई हर तरह की स्टॉल्स हैं, लेकिन भी इनका ऐसा इनको बता रहे हैं कि मजीद जो है ना इसकी तरकीब बेहतरी हो रही है। ठीक है, आप खुश हैं बाजार खुले होने? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी आपके? क्या कहना चाहेंगे आप ये ओवरऑल सिचुएशन पे? 2 ही काम है पीरियड डिपार्टमेंट के, एक तो इंक्रोचमेंट ख़त्म कराना, एक गिरा फरोशी। इंक्रोचमेंट तो हमें नज़र आती है कि कहीं ना कहीं उस पर बहुत ही सख्ती नज़र आ रही है, बार बार वो छापे भी लगाते हैं, गिरफ्तारियाँ भी कर रहे हैं, हथकड़ियाँ भी लगा रहे हैं। गिरा फरोशी उनके बस का काम है, वो नहीं कंट्रोल हो रहा। बिल्कुल, गिरा फरोशी का उनका बस का काम इसलिए नहीं है क्योंकि वो पकड़ते हैं छोटे लेवल के लोगों को। अगर आप पकड़ें, जाके किसी होलसेलर्स को पकड़ें, बड़ी मार्केटों में जाएं जहां से रेट्स निकलते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता। ये छोटे दुकानदारों को आके फटाफट पकड़ लेंगे, ना वो बेचारे कुछ एहतजाज कर सकते हैं, ना वो बता, अगर वो कह भी दें जी हमें तो ये रेट मिला, नहीं जी हमें इससे कोई गर्ज नहीं, आप ये रेट क्यों दे रहे हैं। हालांकि जहाँ से रेट निकलते हैं मार्केटों में जाएँ, जहाँ से अगले ने, वो खुद तो तैयार नहीं ना कर रहे, उन्होंने भी आगे परचेज करके लिए, और जिससे परचेज किया जाहिर बात है वो होलसेलर बैठे हैं, वो अपनी मर्जी के रेट लगाते हैं।
उनको तो पकड़ते नहीं है। जाके उनको पकड़ें, उनका गिरबान पकड़ें, उनको सजाएं दें, 2-4 को पकड़ के सजाएं देंगे, मे बी कि इंशाल्लाह उससे कोई अच्छा रिस्पॉन्स हो। ऑपरेशन हुआ है, कुछ दुकानदारों पे FIR हुई है, कुछ को गिरफ्तार करके ले गए हैं जी, आप 100 रुपया 200 रुपया महंगा बेच रहे हैं, मंडी में ये रेट नहीं है। इस तरह की एक्शन से फर्क पड़ता है? आपको लगता है गिराम फरोशी कंट्रोल? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उसी सूरत में पड़ेगा जब आप किसी बड़ों को पकड़ेंगे। छोटे लेवल के लोगों को पकड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बेचारे तो मजबूर हैं। अच्छा, आप बड़ों की बात कर रहे हैं, जो होलसेलर है, जो मंडी है, जो बेसिकली जहाँ से ये सारी चीज़ें इनिशिएट होती हैं। मेरी नज़र में बड़े वो भी हैं जो स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, अमल दरामद तो वो भी नहीं कर रहे, वहाँ छापे नहीं पड़ते। वहाँ उसके जवाब में सलमा भट्ट साहिबा कहती हैं कि वहाँ तो अमीर लेने जाते हैं, तो मेरा वो कंसर्न नहीं है, जहाँ से गरीब चीज़ें खरीदेगा मेरा कंसर्न वो है। अब इस बारे में नहीं कुछ कहा जा सकता जी, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हर लेवल का एक अपना अपना स्टेटस होता है। उसको अगर हम कुछ डिस्कस करेंगे तो हो सकता है कि हमारे लिए कोई पकड़ का सबब बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अभी यहाँ पर जो है वो ये वही दुकान है जहाँ से अभी कुछ दिन पहले जो है वो गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई थी। अब दुकानदार बात करते हैं यानी उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? प्याज किस तरह मिल रहा है भाई? प्याज किस तरह मिल रहा है? प्याज 150 रुपये। 150 रुपये किलो प्याज क्यों महंगा हो गया? प्याज ये ईरान का आ रहा है ना। इधर मुँह कर लेना, कैमरे की तरफ मुँह कर लें। प्याज ईरान का आ रहा है? ईरान का आ रहा है। लो, पंजाब वाला मुक गया, साइड पे हो गया, अब 150 रुपये किलो। कई जगहों पर 200 भी मिल रहा है, 250 भी मिल रहा है। इलाके बेच रहे हो कोई, लेकिन हमने मुनासिब रेट रखा हुआ। मुनासिब रेट रखा हुआ है। सब्जी महंगी हुई है, सस्ती हुई हुई है? अब तो नॉर्मल हो गई, बीच में हो गई थी महंगी। टमाटर सस्ता हुआ? हाँ, टमाटर सस्ता कितने का हुआ? 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो हो गया, तो वो जो 400-600 पे पहुंचा हुआ था वो कौन सा टमाटर था? वो स्टार्टिंग में था ना उस वक्त, अब आ रहा है। टमाटर तो नवंबर में भी नहीं लगता, टमाटर तो अभी भी बाहर से आ रहा है, बलूचिस्तान से आ रहा है। सुनने में तो यही आया था ना, टमाटर की फसल खराब हो गई, ये हो गया, उसकी वजह से महंगा हुआ है। मंडी में थोड़ा तेजी कम आई हुई है। हाँ, अब कम हो गया। सरकारी रेट लिस्ट देख लूँ आज की आई है? ये मुझे दिखाएं जरा। अच्छा जी, सरकारी रेट के मुताबिक आलू जो हैं वो 90 रुपये के हो चुके हैं। प्याज सरकारी रेट जो है वो 125 है, 115 से 107 रुपये। टमाटर 185। टमाटर आप सरकारी रेट से सस्ता बता रहे हैं, प्याज आप सरकारी रेट से महंगा बता रहे हैं। बस वो जो चीज़ ये हमें बारे में है 150 रुपये बेच रहे हैं। आपकी दुकान पे छापा पड़ा? हाँ, पड़ा हुआ। पीरा डिपार्टमेंट आई थी, सलमा भट्ट साहिबा भी आई थी? जी, आई थी। गिरफ्तारी भी हुई थी कि FIR हुई थी? गिरफ्तारी भी हुई थी, दुकान भी सील करके गई। FIR हुई थी? हाँ जी। फिर क्या किया उसका? जरिमाना भरा था। अच्छा, मैं अक्सर सोचती हूँ कि एक शख्स ने ये सवाल उठाया, उसके बाद मेरे ज़हन में ये सवाल आया कि आपने FIR को इतना मामूली और आम बना दिया है कि आप हर चीज़ के ऊपर FIR कर रहे हैं, तो फिर उसका हल क्या होता है? वो आप FIR ख़त्म कैसे कराते हैं? क्या वो आपके रिकॉर्ड में रहती है, वकील हायर करते हैं, या जुर्माना भरते हैं तो खुद ही ख़त्म हो जाती है? नहीं, जुर्माना भरते हैं, फिर वो जाके उसको हल कराते हैं, एफिडेविट देते हैं, हाँ, हल्फनामा देते हैं। ID कार्ड पे रहता ही है हमारे। हाँ, और उसके बाद वो क्लियर कराते हैं। वो क्लियर कितना जुर्माना भरा था? जुर्माना 7,000 रुपये भरा था। 7,000 रुपये? किस चीज़ का? ये दुकान सील कर दी थी हमारी। किस बात पे की थी? टमाटर का रेट में। टमाटर के रेट में? टमाटर का रेट उस दिन 150 रुपये रेट आया हुआ था, 350 रुपये मंडी में था। हाँ, तो इस बात पे तो आपने उनको कहा नहीं कि मैडम आप मंडी चले मेरे साथ? वो 4 बजे बोली होती है आप आए मेरे साथ मंडी? नहीं सुनते, वो किसी की बात सुनते नहीं है, अपनी वो कहते हैं, हमारी तो बात सुनते ही नहीं। तो आपको थाने ले गए थे? हाँ जी, थाने ले गए। पहली दफ़ा थाने गए हैं, उससे पहले भी गए हैं? पहले भी लेके गए हैं। इसी बात पे, महंगी चीज़ें बेचने पे? ये ऐसे ही है। क्या ये अजीब निज़ाम नहीं हो गया? आपको भी मैं ये कहूँगी कि एक तो ये सरकारी निर्देशनामा है जो आपने उसकी शक्ल ही चेंज कर दी है। सस्ता हुआ है, अब रेट इसका ज़्यादा आ रहा है। जब महंगा 600 रुपये किलो, 500 रुपये किलो बिकता रहा है, जब भी ये 150-160 रुपये देते रहे। हालांकि अब टमाटर 150 बेच के भी हमें फायदा है। फायदा। कहाँ से लाए हैं टमाटर आप? कौन सी मंडी से? इधर से लेके आए, काने से। काने वाली मंडी से। और आपने टमाटर का रेट दिया हुआ है जी 185 रुपये। अब दुकानदार का ये आर्ग्यूमेंट आपका मुंह चढ़ा रहा है कि आपने महंगा रेट दिया और मैं सस्ता बेच रहा हूँ, तो अब आके इसको इनामी तौर पे जो है वो पैसे भी देके जाएं। जब आपने महंगा बेचने पर, क्योंकि उसे मंडी से महंगा मिल रहा था और आपने उसकी बात नहीं सुनी और आपने उसको जुर्माना कर दिया। मैं इस चीज़ के बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि चीज़ें महंगी बिकनी चाहिए, सबको फ्री हैंड होना चाहिए। सही बात है, आप पकड़ें, लेकिन बात ये है कि आप अपनी पहले बेस तो ठीक करें, आप पहले मंडी तो ठीक करें। इसको रेट लिस्ट को इनको चाहिए कि इसको सही करने चाहिए। सर मैं पिछले 12 साल से देख रही हूँ। कितनी देर हो गई आपको दुकान लगाते हुए? हमें तो 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए, मुझे भी कुछ 12-13 साल हो गए हैं शो करते हुए। मैं जब स्टूडियो में शो करती थी तब भी मैं ये रेट लिस्ट दिखाती थी, मैं कहती थी ये झूठ का पिलंदा है, इस पे अमल दरामद नहीं हो सकता। ये तो तुसी जो मर्जी कर लो, मंडी में इस पे चीजें नहीं मिलती हैं। ये उसने खुद कबूल किया है, सलमा भट्ट ने, कि इस पे उन्होंने बोला है, तो भी फायदा
बस भाई फिर फायदा ये 30 रुपए की है, बेवकूफ बनाने वाली 30 रुपए की है क्या चीज? ये एटलीस्ट 40 रुपए की मिल रही है। अब 40 रुपए की मिल रही है। 40 रुपए की मिल रही है। सलमा बट साहिबा, आपने कहा था कि हम ये मुफ्त करा देंगे, हम इसका ठेका बेहतर कर देंगे, हम लोगों को ऑनलाइन देना शुरू कर देंगे। वो 30 रुपए के बजाय 40 रुपए हो गई, वो उधर से भाई बोले 50 रुपए भी लेके जाते हैं। अच्छा ये इसका चेंज क्यों हो गया है, डिजाइन क्यों चेंज हो गया है? पहले ऊपर बाकायदा गिरा फरोशी जुर्म है और नंबर और पता नहीं क्या क्या कुछ लिखा हुआ होता था, अब जो है वो उस तरह से उसका लेआउट चेंज कर दिया। ये आज की है? हाँ जी, ये आज की। डेट भी नहीं लिखी हुई, बस बरोज पीर लिखा हुआ। अच्छा डेट लिखी हुई है। अगली दिखाएं जरा, वो कौन सी है? ये पुरानी है, ये आज की नहीं है। आज की देके गया वो आपको? रेट लिस्ट ही हमने छुपा के रखी हुई है, जो अमल दरामद ही नहीं होना ढलान दा फायदा। ये है आज की। अच्छा इसका भी लेआउट चेंज ही है, इसका भी लेआउट चेंज ही है जी। और टमाटर जो है वो, अच्छा प्याज को क्या हो गया? 145 यहाँ पर आज की रेट लिस्ट के मुताबिक आप 150 रुपये सस्ते होंगे। ये वो सब्जी है जो हर हांडी में इस्तेमाल की जाती है। ये महंगा होता है ना, गरीब को बड़ा दुखता है। बिल्कुल, हमारी तो कोशिश यही होती है कि सस्ता हो, हमारी दुकानदारी ज़्यादा हो। अब पीछे से हमें महंगा मिल रहा है, हम क्या कर सकते हैं? पीछे से हमें महंगा मिल रहा हो तो क्या कर सकते हैं? सबसे सस्ती, हमने वही मार्जिन रखना है 10-15 रुपये अपना। सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है? सस्ती तो पकाने वाली, मसाले वाली नहीं, पकाने वाली सबसे पकाने सस्ती। वाले में अब ये बैंगन है, ये 80 रुपये किलो है, घिया है, ये शलजम भी सस्ते ही है, 120 रुपये किलो है। 120 रुपये। मुझे ना वो जमाना भी याद है जब शलजम 40-50 रुपए अब आ जाएगा ना, 40-50 पे आ जाएंगे। अभी शुरू हुआ इसलिए ठीक है, फिर अभी शलजम ना खाएं, थोड़ी देर बाद खाएं, क्योंकि तब ये सस्ते हो जाएंगे, वरना अभी जो है वो 100 से ऊपर जा रहा है। गोभी किस तरह जा रही है भाई? 60 रुपए किलो गोभी सस्ती है। आज आप गोभी पकाएं, गोभी 60 रुपए किलो मिल रही है आपको और वो आराम से मिल जाएगी। चिकन के रेट पर भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आपसे बात करते हैं। प्रोड्यूसर साहब मेरे मुसलसल कह रहे हैं ब्रेक ले लें, हम ब्रेक ले लेते हैं, ज़रा चिकन के रेट के हिसाब से भी बात करते हैं और इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट में। चिकन एकदम से सस्ता हो गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नॉर्मल प्राइस पर आ गया, तो क्या मार्केट रेट चल रहा है चिकन के हवाले से, ये भी आपको बताएंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और हम यहीं खड़े हैं चिकन की दुकान के ऊपर और चिकन का रेट हम पूछने लगे। आज क्या रेट जा रहा है जी चिकन का? 432 रुपए किलो। 432 रुपए। पिछले हफ्ते थोड़ा ज्यादा सस्ता हो गया था। नहीं 390 हुआ है, फिर महंगा 390 तक हुआ ना जी, हुआ फिर महंगा हो गया। हाँ जी, क्यों ऊपर नीचे हो रहा है मुसलसल? ये पीछे बस माल तैयार है, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 1-2 ਦਿਨ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਮਾਲ ਦੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਮਾਲ ਪਿੱਛੇ ਫਾਰਮ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦੇ। ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਰਮ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ताकि इसे अंदाजा लाइए कि चिकन सस्ता होने वाला है? चिकन सस्ता ही रहेगा, चिकन ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ नहीं होएगा। क्यों? ਪਿੱਛੇ ਮਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। हो गया तैयार? ਜੀ ਜੀ ਤਿਆਰ बड़े लोग कहते ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੇ चिकन 1000 रुपए ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ 600 ਰੁਪਏ ਲੈ ਜਾਵਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ। पर ताड़ा अंदाजा कह रहा है कि हम चिकन 1000 रुपए ते नहीं जाएगा, 900 ते नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं 350, 400, 450, तकरीबन 400 ਤੇ ਜਾਂ 450 ਦੀ ਰੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ 1-2 ਮੁਰਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ 3 ਪਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਹੀ नहीं, लोग रेट पूछ के चले जाते हैं। सर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो आके कहते हैं हमें चिकन ना दें, हमें ये गर्दन और कलेजी पोटे दे दें। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਲੇਜੀ ਪੋਟਾ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਗਰਦਨ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੌਣ मतलब ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕੰਮ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਹੀ ਚੱਲ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲੀ सहूलत बाजार भी बनाने लगे ने। जी जी, कैसा काम कर रही पीरा डिपार्टमेंट? काम अच्छा हो रहा है माशाल्लाह, काम अच्छा हो रहा जी, है। साडा टेबल हले भी बाहर है। टेबल तो कोई नहीं, सी दुकान के अंदर काम करते पे हैं। ਕੰਮ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਟੇਬਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੀਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋ? जी जी कहते हैं। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। नहीं नहीं, ऐसे अंदर ही रखने माड़ा जी है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾੜੇ ਜੇ ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ जी इस तरह ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ? करते हैं, जुर्माना करते ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ हैं, बस करके ਉਧਰੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪੀਰਾ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, पीरा ले किसी के आवन अंदर? तो फिर ऐसे पीछे अंदर कर लेने तो बाहर निकालने की लॉजिक क्या है? क्यों दुकानें निकाल? छोटी हैं ना, दुकानें अंदर खड़े ही नहीं हो जाते पीछे। भाई इतनी जगह है पीछे, ये 2 फुट भी अंदर चला जाएगा, ये एज टू एज भी चला जाएगा, तो दुकान आपकी तंग नहीं होगी। नहीं तंग होगी इस तरह ही। फिर चलो ਅਸੀਂ नेक्स्ट टाइम नहीं ਇਹਨਾਂ ਨੇ करेंगे सब्जी भी बाहर रखी हुई है, ਅਸੀਂ फिर ਉਹ ਜਦੋਂ जुर्माना कर देने आके फड़ देने जी। तो फिर वो पैड़े बन जाते नहीं नहीं, वो भैड़े नहीं, वो सही है, वो सही नहीं। बिल्कुल लोग सही। बड़ा डरे हुए हैं ना, जी डरे कोई हुए गल ही नहीं कर रहे उन्होंने बारे की करिए डरे हुए ने। नहीं नहीं, कोई नहीं डरे हुए हैं बाजी। ये चाचू जी हंस रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप हंस रहे हैं,
जी बड़े तो अच्छे हैं 10 लोगों ने मुझे ऑफ कैमरा कहा हमने नहीं बात करी। नहीं, वो वार्निंग करते हैं, आके कहते हैं कि अगर अपनी अपनी हदूद में चले जाए, एक दफ़ा फोन जरूर करते हैं वो। हाँ, वो उसके बाद कुछ नहीं कहते, आके करते हैं जमाना। सुनते क्यों नहीं? क्या करें मुझे बताइए। देखिए सर आप भी हदूद से बाहर है ना? हमारा ये शटर ये है, हम अपनी हदूद में बैठे हैं। अच्छा, आपका शटर ये है जो पीछे वाला शटर है? नहीं, शटर ये ट्रांसफार्मर की वजह से ऑलरेडी हमारा 1.5 फुट पीछे है पहले ही। ये देखें ना, इनका ये शटर है। आपको हमारा ये शटर करते कि ये डिस्प्ले क्यों किया हुआ है, ये शेल्फ बाहर क्यों है? पहले बंद था, इस बाद में टूटा है ना, जब ये बंद हुआ था पहले यहाँ तक था। अच्छा, फिर उन्होंने अपनी हदूद में कर चले गए। जी जी। ये वाला टेबल बाहर है, वो मच्छी वाले हैं, उनके मछली वाले। लेकिन जब वो आते हैं वो ये टेबल हटा लेते होंगे क्योंकि वो सामान उठा के ले जाएंगे। कितना जुर्माना करते हैं? अभी तक हुआ नहीं है, बचत ही चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। दूर से पता लग जाता है वो आ रहे हैं। नहीं, जब वो देख लेते हैं दूर से भी देख लेते हैं, अगर अब कर भी लो फिर भी जुर्माना जरूर करते हैं। जुर्माना कर जाते हैं। कितनी देर तक चक्कर लगाते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। लोगों को डर खौफ क्यों है? लोग बात क्यों नहीं कर रहे? डर किस चीज़ का? कोई खुल के बात नहीं कर रहा। अब कहते हैं हमने नहीं बात करनी थी, हमें और पकड़ना शुरू कर देंगे। सिर्फ इस मार्केट में नहीं, मैं किसी भी मार्केट में जा रही हूं, नहीं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो बताते हैं, वो जरूर करते हैं, आके वो करते हैं कि अपनी हदूद में रहें। उसके बाद ठीक है, जहाँ पीरा ने कहा कि हम मीडिया में नहीं आएंगे और मीडिया के तलख सवालों का जवाब नहीं देंगे, वहाँ पे उन्होंने लोगों को ना पट्टी भी बढ़ाना शुरू कर दी है कि मेरे खिलाफ जो बोलेगा। सर जी आपको नहीं कह रही, आपको नहीं कह रही, लेकिन बड़े लोग मुझे ऑफ एयर की बता चुके हैं कि जी हम नहीं बात करेंगे। भी हो सकता है कि आपको बताया हो, हमारा कौन सा उनसे अभी हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं। अच्छा चलिए, रेट बताएं मुझे, किस चीज़ का? मटन का क्या रेट? मटन 2600 चल रहा है। और बीफ का क्या रेट है? बीफ हमारे पास नहीं था, सरकारी रेट 1600 भेजन, सरकारी रेट 1600 है। 1000 रुपया किलो ऊपर नहीं, जुर्माना होता है इस पे? जुर्माना होता है। अब क्या करें मुझे बताएं ना, मंडी में ये इसका जो मंडी में रेट का 2400-2450 मंडी में रेट है इसका। यहाँ तो ना हुकूमत हमें लेके दे, फिर तो चलो हमें भी पता हो कि गवर्नमेंट हमें दे रही है, हम भी उसी लिहाज से बेचें। अब ये 2400 है, 2600 बेचेंगे, अखराजात इतने जो गवर्नमेंट जो चीज़ कह रही है वो तो आपको महंगा बेचने पे भी जुर्माना नहीं हुआ? होता है, बहुत बार होता है। क्या करें, 2000-3000 क्या करें, होता रहता है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि हम नहीं। आप ही बात सुने ना, क्या करें बताएं मुझे। अब दुकान तो बंद कर नहीं सकते, यहाँ तो हमें को रोजगार दे दे, हम छोड़ देते, काम ही छोड़ देते हैं। कोई रोजगार दे हमें, कोई रोजगार दे, हम काम छोड़ देंगे। अब ये चीज़ 2400 आके 1600 तो बेच ही नहीं सकता ना। और ये क्वालिटी जो नहीं, बीफ नहीं रखा हुआ आपने? बीफ रखती नहीं है, बचत नहीं है उसमें, जगह नहीं है, दुकान छोटी है। सिर्फ मटन है जी, और मटन 1000 रुपये पर केजी महंगा मार्केट में मिल रहा है। 2600 का रेट चल रहा है। और मैं सरकारी रेट के कंपैरिजन में तो महंगा ही कहूंगी ना। सरकारी कह रहा है 1600 रुपया बेचो, ठीक है, 1600 रुपये में आपकी खरीदी नहीं है। मैंने उसका रीजन आपको बताया ना, यहाँ तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो इस काम में, हमें दे ना, हमें दे 1400 दे, हम 1600 बेचेंगे। अगर उसके अलावा भी अगर बिक रही है, खरीदारी करने आ रहे हैं लोग, मटन खा रहे हैं। बहुत कम लोग, इतना महंगा लोग हैं, बहुत कम लोग खाते हैं, बहुत कम लोग खाते हैं। लोग कहते हैं मुर्गी खा लेंगे, गुजारा कर लेंगे, क्योंकि मुर्गी आज जो है वो 432 रुपये किलो मिल रही है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि ये पूरे स्टॉल लगे हुए होते थे, वो सारे के सारे यहाँ से क्लियर करा दिए हैं। अब 2-3 फुट सिर्फ लोगों के स्टॉल्स जो हैं वो बाहर हैं अपनी दुकानों से, लेकिन वो ये कहते हैं जी कि जब कोई आते हैं वहाँ से तो हम अपने टेबल्स और अपने स्टॉल्स जो हैं वो अंदर गुजार देते हैं। ये जो पूरी रोड है ना, ये सारी की सारी भरी हुई होती थी, टेंट लगे हुए, सब्ज़ी की दुकानों से, फलों की दुकानों से। उन्होंने वो सारा क्लियर करा के वो पार्किंग की जगह बना दिया। नो डाउट इस मार्केट की शक्ल बदल गई है। पहले इस बाज़ार में एंटर होने की जगह नहीं मिलती थी आपको, गाड़ी लाना तो दूर की बात, पैदल चलना यहाँ मुहाल होता था। लेकिन अब मार्केट बहुत ज़्यादा खुली हो गई है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो यहाँ पर ये सहूलत बाज़ार शुरू होने की लगी है। तो मैं कहती हूँ ये जितने शुक्रिया के बोर्ड लगे हुए हैं ना, बिल्कुल ठीक लगे हुए हैं, शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्योंकि जब एक लोगों को आप मुतबादिल रोज़गार दे देंगे ना, तो आपके खिलाफ जो शिकायतें हैं ना वो खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएंगी, और लोगों को आपका जो भी इकदाम है ना, आपके जो इनिशिएटिव्स हैं वो अच्छे लगना शुरू हो जाएंगे। लोगों को अच्छा लगना शुरू हो जाएगा जी मार्केट खुली हो गई है, बाज़ार खुले हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो बेरोज़गार होंगे इसके तनाजुर में, उनको आप मुतबादिल, चाहे सब लोगों को नहीं, लेकिन इनिशिएट तो आपने किया कि लोगों को मुतबादिल दे रहे हैं। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। टाउनशिप मेन बाज़ार गुजरकर आप थोड़ा सा आगे आएँ तो एक ऐसी बाज़ार है जहाँ पर आपको रेहड़ियाँ नज़र आएंगी, जहाँ पर आपको स्टॉल्स लगे हुए नज़र आएंगे। ये वो लोग हैं जो पहले मेन पे अपनी रोज़ी रोटी कमाया करते थे, अब वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। क्या इनको बाकायदा इजाज़त हुई है या नहीं? क्या इनको सहूलत बाज़ार के बारे में बताया गया है कि आपको वहाँ पर जगह देंगे या नहीं? आइए उनसे पूछते हैं। इसमें फलों वाले भी हैं, सब्जियों वाले भी हैं, इनसे क्या वादा किया गया है इस सहूलत बाज़ार के बारे में, इस पर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? रेहड़ी नहीं मिली आपको? कुरानदाजी नहीं निकली आपकी?
मिलनी ही नहीं रेडी, बस ये 9 महीने हो गए अभी तक नहीं दे रहे रेडी। हर जगह रेडियाँ लगी हैं तो। हाँ जी किया, काफी देर होगी अप्लाई किया। क्या कहते हैं आपको? कहते हैं आज देंगे कल देंगे, रेडी दे ही नहीं रहे। नहीं दे रहे। तो जब पीरा वाले आते हैं यहाँ रेडी लगाने की इजाजत है? नहीं कोई इजाजत। किधर जाते हैं? इधर गलियों में भाग जाते हैं, सामान गिरता है, नुकसान भी होता है। अच्छा, इसी तरह ही है। लेकिन मैं देख रही हूँ इस गली में, इस पूरी बाजार में मेन वाली जितनी रेडियाँ थी वो सारी इधर आ गई। हाँ जी इधर आते हैं वो? आते हैं, जब आते हैं तो सारे कोई गलियों में भाग जाते हैं, कोई पकड़े जाते हैं। अच्छा, मतलब इसकी भी इजाजत नहीं है? नहीं। कोई जगह बताइए उन्होंने कि अगर आपको रेडी देंगे तो कहाँ लगानी है? इधर ही कह रहे हैं, इधर देंगे आपको यही जगह, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुआ, अभी तक नहीं मिली। कोई नहीं मिली यहाँ पर कोई नहीं है जी रेडी। आपके साथ कोई वादा हुआ है रेडी का? नहीं। अप्लाई किया? हाँ जी। कब? बहुत देर बोलते हैं, देते कुछ भी नहीं है। कदों अप्लाई किया सी? अप्लाई हो गया 10-15 दिन हो गए हैं। अभी 10-15 दिन में किया है पहले? हाँ। रिसेंटली अप्लाई किया? हाँ जी। और लोगों ने साल से अप्लाई किया हुआ है, उनको नहीं मिला? नहीं मिला। तो आपको तो 10-15 दिन हुए हैं अभी तक नहीं मिला। आए और लोगों से मिलते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर किस तरह से वो। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आपकी ये पूरा स्टॉल जो है वो बाहर रेडी लगाई होती थी? नहीं, मैं किसी और का दोस्त हूँ, ये किसी और का है। इसकी है ना? नहीं, मेरा नहीं। झूठ नहीं बोलना, सच बताना। इनका क्या चीज? ये दुकान इसकी है? ये दुकान इसकी है, दिहाड़ी पे लगाई हुई है। दिहाड़ी पे लगाई? दूसरा किसी और की दिहाड़ी पे लगाई हुई है मेरे ना? को बंदा खड़ा काम में इधर ही करते हो ना? जी जी। तो झूठ क्यों बोल? 2 दिन हो गए। चाचू झूठ क्यों बोल? 2 दिन पहले मैंने दसो झूठ क्यों? एक मिनट, डर किस चीज का? ये किसका? बलोच का नहीं। ओहो, अब वो मान गया। क्या हो गया चाचू? रिलैक्स हो जाए, कोई नहीं पकड़ के लेके जाता। मेरे को 2 दिन हो गया। डर किस बात का? 2 दिन हो गए। फड़ के ले जान देने जी। टीवी पे बोलोगे तो बहुत जुर्माने करेंगे। नहीं, आके फाड़ देने फिर। नहीं, मेरे को 2 दिनों में नहीं आऊँ ना, मुझे पता है ना। जी हाँ, मेरे को दिहाड़ी पे खड़ा हुआ। तो पीरा वाले आंदे ने की कर दे? पीरा वाले जो आंदे ने फिर हम इधर कपड़ा डाल देने में सामान चुप के लेके जाते हैं? जी जाते हैं। लेके गए आपका? जी। तो फिर अपने नहीं, मेरे को 2 दिन गए। चाचू ने नहीं मानना, वो बता भी चुका है कि ये सामान इनका है। उन्होंने कहना नहीं जी मेरे को 2 दिन हुए हैं और मैंने यहाँ से नहीं। ये किसका है? आपका है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? प्याज किस तरह दे रहे हैं? प्याज 140। 140? दुकान तो सस्ते दे रही है, पीछे 100-150 मिल रहा है, 140 दे। हमारी आवाम फ्री भी दे रहे हैं तब भी खुश नहीं हो सकती। कौन? आवाम हमारी पाकिस्तानी आवाम नहीं खुश हो सकती। फ्री बढ़ गया, 80 रुपए गोभी, 60 रुपए, 50 रुपए सब्जी हो गया। अभी भी राजी नहीं है। अभी भी राजी नहीं है? नहीं सस्ती हुई है चीजें सारी सस्ती। अब क्या महंगा हो गया? टमाटर 140 रुपए दे रहे हैं, सस्ता 700 रुपए किलो था, फिर भी खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश होते? ये इनको तो चीनी 200 रुपए किलो दे रहे हैं। महंगी है। लिस्ट में रेट आया 160 रुपए रेट। 160 लिस्ट में तो सब्जियां भी बड़ी सस्ती आई हैं। लिस्ट में भी 140 ही आ रहा है। ये आज की लिस्ट है? हाँ जी, ये आज की लिस्ट हाँ जी। उतार लूं जरा 1 मिनट ना अभी वापस लगा दूंगी। पर्चा हो जाएगा हमारा, तेरा कुछ नहीं पर्चा जाना। हुआ आपका पहले? हाँ जी, पहले हुआ पर्चा? हाँ जी, कब? आज हफ्ते पहले। किस चीज पे? सब्जी पे ही। महंगी बेचने पे या यहाँ लगाने पे? महंगी पे भी नहीं, सस्ती पे भी नहीं। उन्होंने टमाटर तोला, बोला ये 200 ग्राम का नहीं है। 200 ग्राम का टमाटर होता है? मतलब ग्रामों में कम तोल के दिया, वो ये कह रहे थे। टमाटर है 140, हमने बेचा 500 रुपए किलो। हाँ। रेट 500 ही था, वो कह रहा ये ग्राम 200 ग्राम का टमाटर। सरकारी रेट तो 500 टमाटर का कभी आया ही नहीं। आया है? नहीं आया। 550 तक आया। सरकारी नहीं आया। 550 तक आया। पता नहीं कब आया भाई, वो तो खुद कहते हैं हमारी ये लिस्ट है ना, इसलिए आज टमाटर 140 रुपए। फिर मैंने क्या बताया आपसे? इतना ही बताया आपने। प्याज कितना बताया आपने? 50 प्याज भी इतना बताया, थोड़ा सस्ता बताया सरकारी रेट। फिर मुझे देख के बता रहे हैं। आपसे देख के क्या अल्लाह राम करे, आपने हमारे को फांसी लगाई। मैंने टीवी पे आना तो आप कहोगे। मुझे बताएं, यहाँ पे स्टॉल लगाने दे रहे हैं आपको? कैसे लगाते हैं? वैसे खड़े हैं, वो आएंगे चले जाते हैं। तो ये इसका क्या करेंगे? इन पे कपड़ा घेर के चले जाते हैं। उठाते नहीं है सामान नहीं उठाते, रेडियाँ ले गए 5-5 रेडियाँ ले गए, तोड़ दी, वापस नहीं करते तो आप रेडी लेके भाग जाते हैं। और क्या करें? सामान पे तरपाल डाल दी, कवर हो जाए। ये सहूलत बाजार किस लिए लग रहा है? अल्लाह जाने किस लिए लग रहा है, वो अभी कोई सब्जियों फलों की दुकान नहीं है वो? अभी नहीं, कोई पता नहीं है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। क्या पता वहाँ पे रेडियाँ लगा रहे हो? रेडियाँ नहीं लगेगी, स्टॉल बनाएंगे वहाँ पे। हाँ जी। सब्जी वालों को नहीं मिलेंगे? कोई किस्मत पूरी नहीं निकलनी वहाँ पे? होता है ना किस्मत पूरी निकलती है। वो नहीं निकलेगी, लाहौर में नहीं निकल सकती। लाहौर में नहीं निकल सकती जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी?
सर ये दुकानदार कह रहे हैं हमारी आवाम खुश नहीं हो सकती। मैंने कहा आवाम से ही पूछ लेते हैं हम खुश हैं कि नहीं। सब्जियां थोड़ी वो कह रहा है सस्ती हुई हैं, चीजें सस्ती हो गई हैं, 50-60 रुपए किलो मिल रही है, फिर भी शिकायत नहीं 50-60 रुपए का मिल रही है। गोभी मिल रही है 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो। गोभी आई नहीं, मैंने अभी लिए 100 रुपए किलो। वो कह रहे हैं गोभी आपके पास कितनी है? मेरे से लेके गया पहले पूछो। गोभी कितने की है? 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। आपने 100 मैं वही बात बता रहा हूँ, मैं 100 रुपए ली, लेकिन यहाँ से नहीं ली मैंने। ठीक है ना, सस्ती नहीं है सब्जियाँ। नहीं कुछ सस्ती होती है, महंगी हो जाती है, ऐसी चल है। ओवरऑल निजाम क्या चल रहा है वैसे महंगाई का आपकी? नहीं महंगाई है, अभी भी महंगाई, अभी भी महंगाई है, बर्दाश्त नहीं हो रहा लोगों से। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर महंगाई पे आवाम की राय मैं ले रही हूँ। एक दुकानदार है, वो कह रहा था हमारी आवाम को मैं मुफ्त में भी सब्जियाँ देना शुरू कर दूँ ना तो उसने ना शुक्री रहना। आपके ख्याल में हम ना शुक्रे हैं, मैं भी आवाम हूँ, या वाकई में हालात इतने मुश्किल हुए हैं और महंगाई कंट्रोल में नहीं है? महंगाई है ही बहुत है, वो ठीक कह रहे हैं। ये यहाँ पे इसने रेडी खड़ी की है, ये कम से कम 1000 या 500 रुपये डेली बेसिस पे गवर्नमेंट को देता होगा। वो नहीं देता, वो भाग जाता है। आजकल तो भाग रहे हैं। नहीं भाग रहे, अभी ये बैठा, उनको नहीं पता लगा ये। मेन आपने क्लियर करा दिया। और ये पूरी मार्केट जो है विदाउट उनकी इन्वॉल्वमेंट के कोई लगा नहीं सकता। इन्होंने सारे खर्चे कहाँ से निकालने? यहीं से निकालने, आवाम से। तो बोझ आवाम पे पड़ना, बोझ आवाम पे बोझ पड़ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है हम बड़े एक्टिव हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सीरा सलमा भट्ट साहिबा, वज़ीर आला साहिबा, डीसी साहब कि हम आवाम के लिए आलू प्याज सस्ते कर रहे हैं। प्याज तो लेवल पे नहीं है, ऊपर काफ़ी ऑल ओवर चेंजेस आ रही है, लेकिन नीचे नहीं है, क्योंकि लोग तो वही हैं जो उनके बढ़ती गए, तो नहीं तो नहीं आए। तो दाल लगे गवर्नमेंट का कोई भी बंदा दाल लगे कम नहीं करता। करप्शन उनको आदत पड़ी हुई है खाने की, उन्होंने खाना किसी न किसी तरीके से। और जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा आवाम को ग्रास रूट लेवल पर सुकून नहीं मिलेगा, ये आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। स्टॉल अंदर चला गया? जी पहले बाहर होता था। पहले बाहर होता था। बड़ी सख्ती की है इन्होंने। और सख्ती के साथ साथ बड़े जुर्माने भी किए हैं, FIRs भी हुई हैं लोगों पे। जिन्होंने बाहर निकाल लिया उनके लिए तो जुर्माने हैं, पर जिन्होंने अंदर कर लिया है उनके लिए जुर्माना तो कोई नहीं। ये अच्छा हुआ बाजार खुला हुआ है या पहले ठीक था? नहीं अच्छा तो खैर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कोई नहीं, यहाँ पे स्टॉल खत्म हो गए तो बाहर बाइकें लग गई हैं। फायदा क्या हुआ? फायदा कुछ भी नहीं हुआ जी, उनका रोजगार खत्म हो गया ना। यहाँ तो बाइकें भी चली जाती, हर चीज़ चली, बाजार खुला है तो पता चलता कि बाजार खुला हुआ है। ये तो लिबर्टी को कोई टकरा मिलता। बात तो ये है ना कि आपने हाईफाई, आपने बात बड़ी जबरदस्त की है जी। या तो आपने हाईफाई खुला डुला बाजार कर दिया हो ना, तो फिर बाइकें बिठाओ, गाड़ियाँ बिठाओ, हर चीज़ उठाओ। जगह तो वैसे बीच में देखो ना, वो कोई रेडी लगा लेता है, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ कर लेता है। उसमें तो दुकान जिन्होंने यहाँ पे रोजगार लगाया हुआ था बेसिकली उनके लिए जो है ना, वो किधर गए? आपको तो दुकान में जगह मिल गई, आपने एक कॉर्नर ले लिया, लगा दिया। कई लोग बैठे हुए हैं घरों में, उनके खाने को भी कुछ नहीं है, वो आके किसी दुकानदार कहते हैं हमें थोड़ी सी जगह दे दो। वो जगह एक 2 फुट की भी नहीं देते, 2 फुट की जगह देते हैं, वो चलान कर देते हैं आके। 3 दिन से पहले दुकान नहीं खुलती। तो ये मसला ये है ना, कोई हमें दुकानें भी सील हुई हैं। दुकान में हाँ जी, रोजाना कोई ना कोई दुकान सील होती है, ये नहीं कि नहीं होती। जब से ये काम हुआ है रोजाना से एक दो दुकानें सील होती हैं। अच्छा कई ऐसे बाजार हैं जी, कई ऐसे बाजार हैं जहाँ पे स्टॉल लग रहे हैं, जैसे भगवानपुरा हो गया, और ये चुंगी अमर सदू हो गया, इचरा हो गया, कृष्ण नगर हो गया, इस्लामपुरा हो गया। बहुत विजिट किया। हाँ, इस्लामपुरा लग रहे हैं, इस्लामपुरा में नहीं लग रहे, इन जगहों पे अनारकली में नहीं लग रहे, ग्रीन ब्लॉक में बिल्कुल नहीं लगने दे रहे वो। तो कई ऐसे बाजार हैं जहाँ पे लग रहे हैं, पर जिनकी यूनियन है वो लग रहे हैं। हमारे बाजार की यूनियन कोई नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई लग नहीं रहा। कोई यूनियन होती हमारी, हम भी 2-2.5 फुट की जगह बाइट दे देते। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, यूनियन का इसमें कोई किरदार नहीं है। इसमें जो पीरा के उस टाउन के हेड है ना, जिसे SDO कहते हैं, उसका किरदार है। कुछ SDO जो है वो नरम पॉलिसी रख के लोगों को समझाने पे मकसूद रहते हैं, कुछ जो हैं वो इतनी सख्ती कर देते हैं कि कोई शर्टें पकड़ के भी बेच रहा हो तो उसको हथकड़ी लगा कर ले जाते हैं। तो ये ना हर जगह पे अपना अपना एक चल रहा है सिस्टम, जिसको जो समझ आ रही है वो उस तरह से चला रहा है, जैसे कोई निज़ाम नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, मरीम साहिबा ने कहा था कि हम इनको मुतबादिल देंगे, हम किसी का रोजगार ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन उस वादे की तरफ ना DC साहब आ रहे हैं, ना कमिश्नर साहब आ रहे हैं, ना पीरा फोर्स वाले आ रहे हैं। होगी तो ना हर जगह से तो उन्होंने उठवा दिए हैं, तो कहाँ से जगह देंगे? जंगल में तो नहीं दे सकते ना। यहाँ तो इनके पास कोई जगह हमें दी, हम दुकानदार चले जाते हैं। हमने भी छोटा सा स्टॉल बाहर लगाया, हम तो बाहर होते थे, अब दुकानदार ने हमें अंदर से जगह जो किराया बाहर देते हैं हम अंदर दे देते हैं, हमें तो वो जगह देते हैं। हम उनके पास जगह थी, हमें दे दी है। जिन लोगों के पास जगह है ही नहीं है, वो तो लोग बेरोजगार होकर घर बैठे हुए हैं।
कई ऐसे लोग हैं जो अच्छा, इसी टीम का काम जो है वो महंगाई कंट्रोल करना है। हाँ जी, महंगाई कंट्रोल है नहीं। अब चीनी 200 रुपये भी नहीं मिल रही, बल्कि 230 रुपये दे रहे हैं यहाँ पे बाजार में। हाँ जी, प्याज भी 150 रुपये, टमाटर 700 थे, वापस आ गया 200-300 रुपये। हाँ, तो ये ना महंगाई भी तो इतनी ज़्यादा है ना, मरीम साहबा को चाहिए या महंगाई की तरफ जो है ना इलाज करें, या ये जो बेरोजगार जो हो गए ना इनके लिए कोई मेहरबानी। शुक्रिया, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। ये LDA वाला था, ये नीली शर्ट वाला, ये देख के भाग क्यों गया? आइए ज़रा इससे बात करते हैं। यहाँ पर एक LDA का मुलाजिम है जो लोगों से उनके सामान और चीज़ें उठवाने के लिए उनको वार्निंग्स दे रहा है, वार्निंग्स इशू कर रहा है। चलते हैं ज़रा उसके पास, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? आप ठीक ठाक हैं? LDA की तरफ से आप? जी, MCL से हैं। तो क्या कर रहे हैं आप? ये लोगों से इंक्रोचमेंट वगैरह ख़त्म करा रहे हैं? जी, यहाँ से करवा रहे हैं। किस तरह से? मतलब कोई सख्ती की जा रही है, कोई FIR की जा रही है, या बस? नहीं, वो तो भी हमारे सीनियर आएंगे थोड़ी देर में, वही करेंगे, क्योंकि हमने तो इनको आगे भी रिमूव करवाना है यहाँ से। कैसे? ये जो बाइक थोड़े थोड़े लगाया मैं ये उठवा देंगे यहाँ से। बाजार खुला करना मकसद था ना, स्टॉल्स खत्म जी, कराने। बाजार की शक्ल तो बदल गई है ऐसे ही। लेकिन वहीं पर ये सेंटर में मोटरसाइकिल लगवाने का क्या तुम? बाजार तो फिर तंग हो गया। नहीं, ये हम ना वो खत्म कर रहे हैं, ये पार्किंग ना बेसिक बात हो रही है वो। अभी मैं वहाँ से आपको देख रही थी, आप हर स्टॉल वाले को कह रहे हैं सामान अंदर करो, दुकान अंदर करो। ऐसे ही है। मुझे नहीं नजर आया आपने किसी बाइक वाले को कहा कि यहाँ से बाइक हटाओ। नहीं, ये आपने किसी से पूछा हो कि भाई यहाँ क्यों बाइक लगा के जा रहे हो? ये तो बाजार ही खुला करना सी, लोगों के रोजगार खत्म। अभी पार्किंग हो जाएगी ना तो फिर ये बाइक भी यहाँ से हटवा देंगे। कहाँ हो जाएगी? ये पार्किंग कह रही है साथ जो स्कूल नहीं पीछे, इधर डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे हो सकता है अगर पार्किंग हो जाए तो यहाँ पे भी। लेकिन देखें आप अनजस्टिफाइड तो है ना जी, हमें तो ये ऑर्डर है कि ये भी फारिग कराएं, उठाएं यहाँ से, खाली नहीं, अभी ऑर्डर नहीं होगा इसका। उन्होंने कहा बाइकें लगने दें। नहीं, बाइकें लगने का भी नहीं कहा उन्होंने, मतलब हमने दुकानों को कहा। ये अभी ना कुछ दुकानों की हैं और कुछ यहाँ पे भी जो आ रहे हैं। कौन से अफसर आ रहे हैं आपके? MCL वाले आ रहे हैं या पीरा वाले आ रहे हैं? MCL वाले आ रहे हैं। MCL और पीरा मिलके भी तो करता है ना ऑपरेशन। MCL से लोग आ रहे हैं, क्या करने हैं? ऑपरेशन करने? नहीं, अभी पता नहीं, मैं तो बाहर था अभी। आप क्या करने आए थे? आप अपना कार्ड दिखाएंगे मुझे? जी, कार्ड भी सरकारी कार्ड होगा ना आपके पास, दिखाएं। तो आप रेकी करने आए हुए हैं असल में? देख मेरा गिरा था ये वॉलेट, तो गाड़ी गुजर गई। तो ये कार्ड दिखाएं जरा। जी, मेरा ये ना मैं तो उधर क्या, मैं लारीड से यहाँ से ट्रांसफर हूँ। अच्छा, मैं अभी MCL का मुलाजिम हूँ। आप अब MCL के मुलाजिम हैं? दिखाएं। दूसरा इसका टूटा हुआ हिस्सा भी दिखाएं ज़रा। ट्रैफिक कंट्रोलर एनर्जी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के, और इशू डेट 5 साल पहले की। नहीं, हाँ, ये भाई ये तो बहुत पुराना कार्ड है। नहीं, ये लाइफ टाइम का बना हुआ है। कैसे लाइफ टाइम का बना हुआ है? हाँ, 2020 लिखी हुई है। ऑफिस किधर है आपका? ये लाड़ी अंदर, ये लाड़ी अड्डे के करीब आपका ऑफिस है, वहाँ से आप यहाँ आए? नहीं, घर मेरा इधर नज़दीक है, इसी वजह से यहाँ पे ट्रांसफर नहीं, तो आपकी जुरिडिक्शन में तो ये नहीं आता। अगर आपकी डिवीजन लाड़ी अड्डा वाली है। नहीं, मैं MCL की मुख्तलिफ डिवीजन होती है ना। जी, मैं बेसिक MCL का मुलाजिम हूँ। MCL की कौन सी डिवीजन में है आप? लाड़ी अड्डे वाली? जी। तो यहाँ क्यों चेक करने आए? मैं यहाँ से ट्रांसफर यहाँ पे करवाया ना अभी ट्रांसफर यहाँ करा लिया? जी। कितने दिन हुए? मुझे तकरीबन साल 1.5 साल हो गए। तो आप अभी यहाँ पे रेकी करने नहीं, पहले मैं उधर था अजीज भट्टी में, अजीज भट्टी जोन नहीं, उधर था पहले। कुछ अजीब वो लग रहा है, कुछ मिक्स सा लग रहा है। अजीज भट्टी टाउन भी, लाड़ी अड्डा भी। नहीं, मैं वहाँ से, आप टाउनशिप में कर रहे हैं? नहीं, वहाँ से ट्रांसफर उधर हुआ था, फिर वो दूर पड़ रहा था मुझे, तो ये घर के नज़दीक है। मेरा घर है इधर ग्रीन टाउन में 112 वाले स्टॉप पे, तो ये नज़दीक है। ठीक है, चलें आप करें अपनी कार्रवाई जी। ये मुझे तो बड़ी मशकूक एक सरगर्मी लगी है इस शख्स की। कार्ड उसने अपना दिखाया, कार्ड टूटा हुआ है, 5 साल पुराना कार्ड था। अब मुझे नहीं पता कि वो 5 साल पुराना कार्ड जो है वो चलता है या नहीं चलता। हाँ, मैं लोगों से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, ये किसी को जुर्माने कर रहा था या सिर्फ वार्निंग दे रहा था? और अगर सिर्फ वार्निंग दे रहा था तो किस बेस पर? क्योंकि हम जब बात करते हैं ना कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो एक सिंगल इंसान ऐसे घूम रहा है पूरे बाज़ार में, जिसके पास कार्ड भी 5 साल पुराना है, जिसके पास शनाख्त भी उस तरह से नहीं है, सवाल करने पर वो घबरा रहा है। उस बारे में दुकानदार क्या कहते हैं कि वाकई में ये कर क्या रहा था? आए देखते हैं ज़रा। ये जो बंदा आया था ये क्या कह रहा था? क्या जुर्माने कर रहा था किसी को या क्या कह रहा था? सामान अंदर करो। हाँ जी, वो सिर्फ ये कह के जाते हैं कि सामान अपना जो है ना। आपको पता है ये MCL वाला ही है? कैसे पता आपको? नहीं, वो आता है, टीम के साथ आता है। टीम के साथ भी आता है? मुझे बड़ा मशकूक सा लगा, घबरा गया मेरे सवालों से वो। अच्छा। कार्ड भी उसका पुराना था, मैंने कहा शनाख्त दिखाएं, तो बड़ा डर के
कार्ड निकाला उसने, मैंने कहा मैं मीडिया से वैसे ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कहा पूछूं जरा कोई रिश्वत तो नहीं लेने आया होगा, इनके ऊपर ये भी बड़े इल्जाम नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। ये काफी अरसे से हमारे पास आ रहा है। ये आके सिर्फ यही कहता है कि चलें अपना सामान क्लोज कर लें। ये भी नहीं कहते कि ऐसे ये वो पैसे, ऐसी कोई बात नहीं, काम नहीं की हुई अभी तक, काम करने देते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि वो भी ये भी कहते हैं कि अपनी हदूद में जरा रख के आप काम करें। जुर्माने होते हैं जाहिर है, जो ज्यादा वो दुकान, मैंने तो सुना है दूसरे दिन दुकानें भी सील होती हैं। नहीं, जो वायलेशन करता है उसकी दुकान है, वो करते हैं, वैसे तो नहीं। हाँ जी, वो नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच जी। मेरा सवाल अभी भी वहीं पर है कि मार्केटें बाज़ार आपने खुली करनी थी, लोगों का रोज़गार आपने ख़त्म कर दिया, स्टॉल ख़त्म कर दिया, दुकानों की हदूद के अंदर सामान ले गए, लेकिन वहीं पर सेंटर में आपने मोटरसाइकिलें खड़ी कर दी, सेंटर में आपने पार्किंग की जगह दे दी, तो बाज़ार खुले कैसे हुए? तो गलियां खुली कैसे हुई? लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर आसानी कैसे हुई? ये सवाल मेरा MCL से भी है और ये सवाल मेरा PR डिपार्टमेंट से भी है। बहरहाल जी, एक तरफ हमने दिखाया कि महंगाई कंट्रोल करना उनका काम है, लेकिन वो उनसे कंट्रोल हो नहीं पा रही। दूसरी तरफ तजावुज़ात की अगर बात करें तो आई विल गिव देम दिस कि इस चीज़ के बारे में वो बहुत कंसिस्टेंट है, इस चीज़ के बारे में बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ एक ऑपरेशन चल रहा है कि हमने बाज़ार खुले कर देने। तो स्टॉल से तो खुले हो गए, लेकिन सेंटर में जो है वो पूरी बाज़ार की जो पार्किंग है उसने ली हुई है। जब आपने वादा कर लिया है कि हम बाज़ारों को सजा कर भी देंगे, खूबसूरत भी बना कर देंगे, तो वहीं पर जाते जाते, चूँकि मुझे टाइम मेरा ख़त्म हो रहा है, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, ज़रा ये मेरी बाज़ार पे नज़र डालें ज़रा कि सड़कें खुली कर देंगे आप, स्टॉल्स ख़त्म कर देंगे, ये जो मौत की तारें लटक रही हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं एक गुंजल पड़े हुए हैं जो तारों के, ये भी तो बाज़ार के हुस्न को गहना ही रहे हैं ना। जब आपने साफ़ सुथरा करना है, आपने खुला करना है, बजाय चाहे आपको लोगों को बेरोज़गार करना पड़े, तो फिर इस तरफ भी तवज्जो दें, इसके ऊपर भी काम करें, ये भी प्रॉपर तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज़ होना चाहिए और चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। बहरहाल जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।